सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक राज फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जोसा काउंसलिंग सीसैप काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जेईई मेंस सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, और जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है वो भी 18 मई को ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और उसके बाद जब हमारा 2 जून को रिजल्ट आएगा जेईई एडवांस का, तो उसके जस्ट अगले दिन 3 जून से हमारा जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें कि जोसा काउंसलिंग में आप लोग को पता होना चाहिए कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआई, ठीक है, ये सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जोसा काउंसलिंग में। और एक आईएएसटी भी होता है जिसको कि अब एनआईटी के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब जितने भी कॉलेज हैं इन सब का काउंसलिंग जोसा के थ्रू होता है। और सीसैप में बाकी सारे कॉलेज होते हैं, बस आईआईटी छोड़ के, ठीक है। तो जो जोसा काउंसलिंग है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि अब इसका 5 राउंड नहीं होता है, पहले इसका 6 राउंड होता था। 6 राउंड में जोसा काउंसलिंग होता था। राउंड कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड है, ठीक है, मान के चलिए फर्स्ट राउंड होता है, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपने अपना चॉइस फिलिंग किया अपने रैंक के अकॉर्डिंग, और 3 दिन या 4 दिन के बाद, फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने के 3 दिन या 4 दिन के बाद आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट आता है। उसका मतलब ये है कि एक तरह से आपका वो ये ट्रायल होता है कि लाइक इस रैंक पे आपका एक्सपेक्टेड कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। जो आपने चॉइस फिलिंग किया उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि हाँ पॉसिबिलिटी है या नहीं कॉलेज मिलने का मॉक सीट अलॉटमेंट में। और मॉक सीट अलॉटमेंट के जस्ट 1 to 2 डेज, विद इन 1 to 2 डेज आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट आता है उस पर्टिकुलर राउंड 1 का, जहाँ पर कि आपको देखने को मिलता है कि आपको एक्स कॉलेज, वाई कॉलेज, जेड जो भी है वो अलॉट हुआ है। अगर आपको वो एक्स वाई जेड कॉलेज में से फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज सही लग रहा है तो आप वहाँ पे अपना सीट लॉक कर सकते हैं, या आपको वो कॉलेज सही नहीं लग रहा है तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जोसा काउंसलिंग में, जो कि हम लोग इन्वॉल्व करते हैं खुद को, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जोसा काउंसलिंग में कि अभी तक तो आपने जेईई मेंस दिया, जेईई मेंस सेशन 1 सेशन 2 एडवांस दिया, अगर आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया होगा तो, ठीक है। तो वहाँ तक आप लोगों का प्रिपरेशन नीडेड होता है कि ठीक है ये प्रिपरेशन है तो चलो आप अच्छा कर जाओगे एग्जाम में, या जो भी कर जाओगे वो आपके टोटली प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। बट जोसा काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, आपके कॉलेज एडमिशन का, आपकी जर्नी से लेकर के कॉलेज एडमिशन का। ये मिडवे में एक ऐसा क्रिटिकल प्रोसेस होता है जिससे कि अगर आप थोड़ा भी मतलब लैग कर जाओगे तो आपका वहाँ पे सीट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बात बात पे सीट कैंसिल हो जाता है, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये हुआ, ये छोटा सा मिस्टेक कर दोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जनरली नहीं होता है, वो एक वर्स्ट केस में होता है। मैंने खुद 2023 में जब मैंने आईआईटी जेईई एडवांस निकाला था तो मेरा भी 1-2 डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था। तो ऐसा नहीं था कि मेरा सीट ही कैंसिल हो गया, जैसा कि मैं यूट्यूब चैनल्स पे देखता था, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको टाइम देंगे, वो आपको मेल के थ्रू बताएंगे कि हाँ ये आपका डॉक्यूमेंट्स में कमी है, ठीक है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स ले आओ इतने टाइम में। तो आप वहाँ पे उनको वैलिड रीज़न दे सकते हो। वो एक काफ़ी नॉर्मल वे होता है, ठीक है। तो जो आपका जोसा काउंसलिंग है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड है। तो जो जोसा काउंसलिंग में सबसे पहले जब आपका पोर्टल खुलेगा 3 जून को, तो पोर्टल खुलने के बाद सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको 12th का मार्कशीट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया तो उसका स्कोर कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो इतने सारे प्रोसेसेज होते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो जब आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस और उसके बाद 12th का मार्कशीट अपलोड करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। और उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का टाइम आता है, बट चॉइस फिलिंग करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट जो कि आप लोग को अपने पास रख लेने होंगे, वो मैंने आज अच्छे से अपने टाइम पे भी जो मेरे को लिस्ट लगा था उसका भी मैंने डेटा कलेक्ट किया है। और जो मतलब चेंजेज आए हैं रिसेंटली 1-2 ईयर्स में, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किए जो कि आप लोग को अपने पास रखना है, ठीक है। जेईई मेंस जोसा काउंसलिंग में, और उसके बाद जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे तब भी, ठीक है। जोसा काउंसलिंग में बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिपोर्टिंग्स होते हैं, एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है और एक फिजिकल रिपोर्टिंग होता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग वो होता है जो मतलब आपके ऑनलाइन मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप उसको अपलोड करते हो, ये करते हो। और फिजिकल रिपोर्टिंग में जो आपने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम में, वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में दिखाना होगा, ठीक है। मान के चलिए आपने जोसा काउंसलिंग में जो भी आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम में आपने 12th का मार्कशीट अपलोड किया, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया, ठीक है, तो वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है ऑनलाइन पेज में, वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में दिखाना होगा जहाँ पर आपका कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। वहाँ पे वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, बस जो सिमिलरिटी है वो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों में मेंटेन होना चाहिए।
तो सबसे पहले तो आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है फ़ोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड। मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होता है आधार कार्ड, नहीं तो ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है। ये सब आपका नीडेड रहेगा। इन सब में से कोई एक भी आपके पास है तो फ़ोटो आईडी प्रूफ में ये आपका वैलिड रहेगा। और दूसरा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में जब आप अपलोड करोगे तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आपके पास जो आपने जेईई मेंस के टाइम पे अपलोड किया था, ट्राई कीजिएगा कि वही आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। उसमें आपका फेस और उसके आपका दोनों कान सही से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे गर्ल्स का मतलब कान बाल बड़ा होता है, ठीक है ना, तो मतलब वो थोड़ा केयर कीजिएगा आप लोग, या बॉयज़ में भी, कि ऐसा नहीं किसी एंगल से फ़ोटो ले तो आपका एक कान मिसिंग हो जाए, ये हो जाए, तो वैसा वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उस वैसे छोटे केस में ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपका पूरा मतलब फ़ोटो आना चाहिए, फेस का कोई भी चीज़ कवर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। और ट्राई कीजिएगा कि जो आपने जेईई मेंस सेशन 1 के टाइम पर आपने जो भी जेईई मेंस सेशन 1 के टाइम पे आपने जो भी फ़ोटो अपलोड किया था, ठीक है, वही फ़ोटो आपका रहना चाहिए जेईई मेंस सॉरी वही फ़ोटो आपका रहना चाहिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी। और नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड जेईई मेंस का, ठीक है। जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए जो आपको अलॉट हुआ होगा, दोनों एडमिट कार्ड, ठीक है ना, सेशन 1 का भी, सेशन 2 का भी। वो इंपॉर्टेंट होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद आपका जेईई मेंस का रैंक कार्ड वो भी अपलोड करना होगा आपको। जेईई मेंस का रैंक कार्ड तो होगा ही सबके पास। फिर 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करना, ये नहीं कि फोटो कॉपी अपलोड कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद 12th का मार्कशीट, आपका जो भी 12th का ओरिजिनल मार्कशीट है उसको तो अच्छे से रखिएगा ही, और उसका ओरिजिनल कॉपी आप लोगों को अपलोड करना है। और 12th मार्कशीट के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से भी आपने 12th किया है, इंटर जहाँ से भी आपने किया है 12th, वहाँ का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मतलब इशूड होना चाहिए, ठीक है, और कहीं से नहीं। और फिर आपको जो आता है नेक्स्ट पॉइंट की कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में SC ST वालों का कोई इशू नहीं है, उनका बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बना होना चाहिए। SC ST वालों का कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कभी भी बना हुआ है, उनका लाइफ में कभी वो बना लिए तो उनके लिए वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। बाकी जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, जनरल EWS और OBC कैटेगरी वाले ध्यान दें कि उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे भी और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी। वो बस यही देखेंगे आपका कैटेगरी कौन सा है और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब से इशूड है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल के बाद का ही आप लोगों को इशू करवाना है, 1 अप्रैल 2025। और उसके बाद जो महाराष्ट्र के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल आता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट करके आता है, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। आप बस वो महाराष्ट्र वाले स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनवा के रखें, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर किसी को इस सर्टिफिकेट का नीडेड है तो अगर किसी के पास भी ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपने कॉलेज से इशू करा सकते हैं, जहाँ से कि आपने 12th किया हो, या जहाँ से भी आपने अपना क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट, या जहाँ से भी आपने स्कूलिंग की हो 12th से, वहाँ से अगर आप कहीं पे चेंज कर रहे हो तो वो लोग आपको इशू कर देंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और गैप सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैप सर्टिफिकेट में बेसिकली वो लोग ये देखते हैं कि आप लोगों ने 1 ईयर का गैप क्यों लिया, कहीं यहाँ पे कुछ मतलब गलत केसेज या कुछ गलत एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, बट बस इसीलिए गैप सर्टिफिकेट होता है, ताकि वो आपको क्लियरली आप वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर पाओ कि हाँ आपका गैप सर्टिफिकेट किस लिए आपको बनाना पड़ा। आपका जेईई मेंस में रैंक खराब था, या आपको एक बार अच्छे से अटेम्प्ट देना था, या आपका 12th का मार्क्स सही नहीं था, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ गैप सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है, और वो आप अपने जो भी आसपास का कोर्ट है, कचहरी है, ठीक है, वहाँ पे आप एडवोकेट को कुछ रुपया पेमेंट करके वहाँ से आप ले सकते हैं अपना गैप सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवा लें तो सही है, क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। और ट्राई कीजिएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जो भी आपका हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर जो भी आपके रेप्यूटेड डॉक्टर हों। रेप्यूटेड डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि फेमस डॉक्टर, बस ये होना चाहिए क्राइटेरिया कि वो MBBS कंप्लीट किए हों। और हर डॉक्टर का एक वो होता है, ठीक है ना, ID नंबर होता है। तो जब भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा तो वो डॉक्टर अपना ID नंबर लिखेंगे, या जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारा चीज़ वो मेंशन कर देंगे, ठीक है, तब जाके वो वैलिड होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट में हर चीज़ सही से भरना है। लाइक उसमें आपको पूछा जाएगा आई ब्लाइंडनेस है या नहीं है। बहुत सारे ब्रांचेज के लिए आई ब्लाइंडनेस मतलब वैलिड नहीं होता है, जैसे MSME और उसके बाद केमिकल, मेटलर्जी, ठीक है, इन सारे ब्रांचेज के लिए जो भी आपके ये हैं आई ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे स्टूडेंट हैं वो इस ब्रांच में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया रिसिप्ट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी। हाँ, जब आपका सीट एलोकेट हो जाएगा किसी भी राउंड में, राउंड 1, 2, 3, 4, 5 में अगर आपका कभी भी कोई सीट एलोकेट होता है
तो उसके बाद आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। अगर आप वो एक्सेप्ट करोगे फिर उसके बाद आप अपना फ़ी पेमेंट करोगे तो एक रिसिप्ट आएगा, उस फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट आपको अपने साथ में रखना है। फिर उसके बाद आपको एक कैंसल चेक भी साथ में रखना है। कैंसल चेक का मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि ठीक है मुझे वो कॉलेज ड्रॉप कर देना है, तो उस केस में जो आपने पेमेंट किया है उस कॉलेज को, वो पेमेंट आपके उसी कैंसल चेक पे आ जाएगा वापस। अब ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि कैंसल चेक अभी उनके नाम पे कैसे बनेगा, उनका तो अकाउंट है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नेसेसरी नहीं है कि स्टूडेंट का ही अकाउंट नंबर होगा, आप अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं, अपने भाई बहन किसी का भी आप दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका बस जो भी पेमेंट है वो रिटर्निंग के लिए यूज होता है। और फिर उसके बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन पे काम आएंगे। जैसे वो कॉलेज आपको खुद इशूड करेगा अपने फॉर्मेट में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पे आप अपना कंसेंट दोगे कि कॉलेज में आपका रैगिंग में किसी भी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एंटी रैगिंग के बाद मतलब एल्कोहलिक इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट, ये सारे कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी में पाए जाते हो कॉलेज में, कि आप मतलब समझ रहे हो ना कि ड्रिंक्स करना या किसी भी गलत एक्टिविटी में, तो वो पहले से आपका एक कंसेंट सर्टिफिकेट लेके रखेंगे कॉलेज वाले, और उसमें आपको मेंशन करना होगा कि हाँ ठीक है अगर मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँगा तो कॉलेज का जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो उसमें मेरा कोई भी मतलब रेज नहीं होगा उस कॉलेज के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे जितना भी डॉक्यूमेंट है ये इंपॉर्टेंट होगा। और इससे पहले मैंने जो भी बताया, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, फिर 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ये सारा चीज़ आप अपने पास अभी से अवेलेबल रखिएगा। अपना स्कोर कार्ड जेईई मेंस का, एडमिट कार्ड जेईई मेंस का, ठीक है। एडवांस क्वालिफाई किया तो ऑब्वियसली आपके पास वो आ ही जाएगा 2 जून को। तो ये सारा चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको टेंशन लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है जोसा काउंसलिंग में। लाइक कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनका कुछ मान के चलिए माइनर मिस्टेक हो गया, किसी का सिग्नेचर छूट गया, कुछ छूट गया, तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि आपका सीधा मतलब सीट ही कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको जोसा से मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स जितने भी बोलते हैं वो सब बस अपना व्यूज़ लाने के लिए ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, उस टाइप के लिए करते हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे भी मैं जब देखता था यूट्यूब पे जाके कि अगर ये मिस्टेक हो गया तो सीट कैंसिल हो गया, और अब स्टूडेंट पूरे दिन उसके पीछे लगा हुआ है टेंशन में, उसके पेरेंट्स भी टेंशन में है, वो भी टेंशन में है, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा पहले वो मेल करेंगे, आपको टाइम देंगे, सफिशिएंट टाइम देंगे। अगर आपका चीज़ सही है बट छोटे से मिस्टेक के कारण आपने वहाँ पे गलती कर दिया तो डोंट वरी, वो लोग मेल करेंगे, आपको टाइम देंगे, और उतने टाइम इंटरवल में आप उस चीज़ को कंप्लीट करके वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बट ऐसा नहीं था कि उनका सीट कैंसिल कर दिया गया। तो वो लोग भी कोऑपरेटिव होते हैं। बट आप लोग को ज़रूरत है कि आपने जो भी जिस बेसिस पे अभी तक 2 साल में आपने अपना फाइनल एग्ज़ाम दिया है या जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया वो आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब अच्छे कॉलेज में पार्टिसिपेट मतलब अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले अपने रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम लोग जो भी जेईई एकेडमी की टीम है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग 200 कैपेसिटी का एक काउंसलिंग करेंगे, जिसमें कि बस 200 स्टूडेंट ही होंगे, और उन स्टूडेंट को हम लोग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग उनके रैंक के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ तो जैसे नॉर्मल आप लोग को पता होगा वैसे हम लोग करेंगे ही। बट उसके साथ साथ जो भी उनका मतलब क्वेरी होगा प्लेसमेंट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग हैंडल करेंगे। क्योंकि हम लोग की टीम में इस बार कैंपस प्लेसमेंट सेल के जितने भी मेंबर हैं, टॉप मेंबर, हम लोगों ने वैसे 5-10 मेंबर इस बार अपने टीम में रखे हुए हैं, जो कि आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड, आपका जो भी ब्रांच में इंटरेस्ट है उस ब्रांच से रिलेटेड जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सारा चीज़ आपसे डील करेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि वो बस कहीं से सर्च करके आपको कुछ भी बता देंगे, वो जेन्युइनली कैंपस प्लेसमेंट सेल के मेंबर रहेंगे, टॉप आईआईटीज़ के। मैं खुद भी अपने आईआईटी का कैंपस प्लेसमेंट सेल का मेंबर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किस कॉलेज का कौन सा प्लेसमेंट क्राइटेरिया होता है, कौन सा ब्रांच सही होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चाहते हो कि काउंसलिंग आप ज्वाइन करो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सअप का लिंक है आप वहाँ पे जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कोई भी इशू आता है तो जो नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे 7828524268, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग से रिलेटेड कि हाँ भैया मुझे ज्वाइन करना है, ये करना है, ठीक है। हम लोग काफ़ी कोऑपरेटिव वे में हर चीज़ डील करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए हम लोग 24/7 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मतलब हम लोग बस पीडीएफ दे देंगे और बोलेंगे उससे चॉइस फिलिंग करो और हमारे पास 2-3 हज़ार स्टूडेंट हम कुछ टाइम ही नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोगों ने अपने मेंटरशिप के टाइम पे भी लिमिटेड स्टूडेंट ही रखा था, उसी तरह हम लोग काउंसलिंग के टाइम पे भी काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी इशू हो तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और एकदम मिनिमल फ़ी है हम लोग का काउंसलिंग का, जो कि मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इतने कम फीस पे इतना ज़्यादा फैसिलिटी शायद ही कोई दे रहा हो। तो यही था आज का वीडियो, थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।